राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। जो आपने नाम जप की संख्या बताई है कि इतने में साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के लिए, उसमें क्या राधा रानी आमने सामने आके बात करेगी? जैसी भावना करोगे, जैसी अगर आप ध्यान में चाहोगे तो ध्यान में, और आप प्रगट में चाहोगे तो प्रगट में, लेकिन उतनी हम स्थिति पे पहुंचे, उसके स्टेज है ना कि इस स्टेज पर आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो हम पहले साधन में लगे, पहले हमारी गंदी बातें छूटे, पाप आचरण छूटे, हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए, हमारे ऊपर किसी द्वंद्व का प्रभाव न पड़े, मान सम्मान से हम ऊपर उठ जाए और खूब भजन करते हुए रोने लगें, प्रभु के लिए तड़पने लगें, विकल हो जाए। तो फिर जैसा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी भावना करोगे वैसे ही प्रभु आपको अनुभव में आ जाएंगे। ध्यान में तो ध्यान में, स्वप्न में तो स्वप्न में, जागृत में तो जागृत में, जैसा चाहोगे, क्योंकि आपके पास नाम रूपी धन एकत्रित हो गया है। तो नाम ऐसा है जो नामी को अधीन कर लेता है। जैसे राधा नाम है तो किशोरी जी को अधीन कर लेता है, लालजू को अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया, भगवान का नाम जप करके। तो नाम जप से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, धन प्राप्त कर सकते हो, संकट निवृत्ति कर, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। बस लगन पूर्वक चलता रहे। ये लोग बात कम समझ पाते हैं। जैसे आप साल भर से नाम जप कर रहे हो और आपके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ती चली जा रही, तो आपको लगेगा नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। बस यहाँ ये बात समझनी है, नाम अपना प्रभाव करेगा, लेकिन पीछे के जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया, वो तो जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा आके। ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पार कर पाएगा? जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है, तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा? हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा इसका, आज नहीं तो कल मिलेगा। हम राम बोला
तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा? तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्यपूर्वक नाम जप करना चाहिए, तब माया पर विजय प्राप्त होती। विकलता कैसे प्राप्त होती? नाम जप करते करते जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे विकलता बढ़ती चली जाती है। नाम जप करो, आप खुद देख लेना, सब कुछ नाम जप है। नाम जब से कभी कभी रोना आता है, फिर रुक जाता है। हाँ, ये गुणों का भी चक्र चल रहा है। जब त्रिगुणातीत हो जाओगे तो एक रस आने लगेगा। अभी तो गुण के अंदर है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो जब रजोगुण आया तो भोग अच्छा लगने लगा, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, सतोगुण आया तो भजन अच्छा लगने लगा। जब गुणातीत हो जाओगे, तीनों गुणों से ऊपर स्थिति आ जाएगी, तब वो एक रस स्थिति रहती। अब जो बोलते हैं खाद्य में कंट्रोल किया हूँ, तो थोड़ा और भजन बढ़ना है। जब नाम का अभ्यास हो जाता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कह रहा हूं अभी चलो, अभी भजन और बढ़ाओ, धीरे धीरे भजन करते रहो, स्थिति आती जाएगी। नवीन ठकराल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक संजीवनी में अध्याय 14 श्लोक 6 के अनुसार सत्वगुण के 2 स्वरूप बताएं, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। महाराज जी, मलिन सत्व का उद्देश्य संसारिक भोग होता है, जैसे वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ना होकर ये मलिन सत्व। महाराज जी, मैं एक वैज्ञानिक हूं, जानना चाहता हूं कि हर एक वैज्ञानिक शोध प्रभु की प्रेरणा से जन कल्याण के लिए ही होता है। हम वैज्ञानिक तो केवल निमित्त मात्र हैं, परंतु हमें अर्थ की प्राप्ति तो होती है, जो कि पारिवारिक जरूरतों की पूरी करना होता है। तो महाराज जी, ये वैज्ञानिक कार्य किसका है? यदि हम उसे भगवत भाव में ले लें, सारा खेल भाव का है। जैसे हम एक रसोई तैयार करते हैं अपने परिवार के पोषण के लिए, तो वो भक्ति नहीं हुई, वो भगवान की प्राप्ति कराने का हेतु नहीं हुआ। लेकिन वही रसोई हम तैयार करते हैं भगवान के लिए और भोग लगाकर परिवार को पवा देते हैं, तो वो प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसाद समस्त दुखों का नाश करके वो सतोगुण बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के योग्य कर देगा। ऐसे ही हम जगत मंगल के लिए, जगत सुख के लिए नवीन नवीन आविष्कार, जिससे हमारी समाज को सुख पहुंच सके और उसके द्वारा हमें अर्थ प्राप्त होता है, अर्थ से परिवार का पोषण होता है। अगर हम समाज में भगवत भावना कर लें, तो जैसे वो भगवान के लिए रसोई बनाने की भावना केवल की गई, कार्य बस वही है, पहली थाल भगवान को भोग लगा दिया और सब मिला करके सबको पवा दिया और वो प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही हम जो भी आविष्कार कर रहे हैं वो हम अपने समाज में भगवान की भावना करके कि मेरे भगवान सबके अंदर विराजमान है, उनको सुख मिलेगा। भगवत भाव, अच्युत भाव युक्त होते ही एक साधारण क्रिया भी भगवत प्राप्ति करा सकती है, और अच्युत भावना विहीन साक्षात ठाकुर जी की सेवा भी आपको संसार में फंसा सकती है। कैसे? जैसे ठाकुर जी का हम श्रृंगार कर रहे हैं, हमारे अंदर भावना है कि आप आओगे, 4 लोग आएंगे, प्रभावित होंगे, तो वो आएगा, लेकिन आपकी भक्ति नहीं बनेगी। अब मेरे लाड़िले का श्रृंगार हो रहा है, मैं अपने प्यारे को सुख पहुंचाने के लिए श्रृंगार कर रहा हूं, वो भक्ति हो गई। भक्ति दिख रही है पर भावना सही ना होने के कारण वो भक्ति नहीं बनी, और भावना सही हो गई तो हम आप में अपने भगवान को देख करके आराधना करें। भाव से देखा मेरे भगवान इस रूप में आए, आपको खवाया पियाया, मेरी भक्ति बन गई। एक साधारण क्रिया भी भाव से युक्त होने पर भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, और एक भागवतिक क्रिया भी भाव सही ना होने के कारण वो संसार में फंसा देगी। तो अगर सांसारिक क्रिया है और उसे हम भागवतिक भाव में ले लें तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। तो नाम जप करते हुए सब में भगवत भावना करके जो हम आविष्कार करें, समाज रूपी जनार्दन रूपी भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नरेश जी जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम आ रहा हूँ और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्या है? कर्म इनमें से किस शरीर के द्वारा होते हैं और उनमें कर्म को भोगता कौन है? स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ
ये जो ढांचा देख रहे हो, छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 भूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की अवस्था जागृत अवस्था है, इसका भान जागृत अवस्था में होता है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। इसका भान स्वप्नावस्था में होता है और इस स्थूल को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने वाला कारण शरीर है। कारण शरीर स्वभाव की रचना करता है, जैसे राक्षसी स्वभाव, दैवी स्वभाव, अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव, तो उसका प्रभाव अंतःकरण पे पड़ता है और अंतःकरण में जो प्रभाव पड़ा तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर क्रियान्वित हो जाता है, वो वही अच्छा या बुरा आचरण कर बैठता है और इसका भोक्ता होता है जो अहंकार है। अंतःकरण में जो अहंकार है उस पे जो आत्म तत्व का भ्रम हो गया है, वो ये भ्रम भोगता है। वैसे तो जो आत्म स्वरूप है वो अजन्मा है, वो कर्ता और भोक्ता नहीं है, पर भ्रम से, जैसे अब आप भ्रम से अपने को पुरुष मान रहे हैं तो आपका स्वरूप ढक गया और आप अज्ञान में भ्रमित होकर के पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप न स्त्री हैं न पुरुष हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप आत्म स्वरूप हैं, आप भगवत स्वरूप हैं। ये साधना से जानना होता है। तो कर्ता भोक्ता ना होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी उसका जन्म मरण होता है और उसे भोग भोगना पड़ता है। भ्रमात्मक, कैसे भ्रमात्मक? जैसे स्वप्न में कोई सिर काटे तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता, जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे बिना ज्ञान में जगे ये अज्ञान परंपरा नष्ट नहीं होती है। तो समझ में आया? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और इन तीनों में अहंकार, जो कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, अपनापन कर लिया, यही भ्रम ही बार बार जन्म मरण आत्मा को कराता है। नहीं तो आत्मा अजन्मा है और अभोक्ता है और अकर्ता है। वो दिव्य चिदानंदमय है, कभी वो मलिन हो ही नहीं सकता, पर मलिन को स्वीकार करने के कारण वो मलिन हो गया है। इसीलिए जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से सब भ्रम का नाश हो जाता है वो भगवान कृपालु है। खूब भजन करो, भगवान का नाम जप करो तो ये सब भ्रम मिट जाएगा। डॉक्टर शिल्पी सिंह जी काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति भाव धर्म प्रधान या कर्म प्रधान होना चाहिए? महाराज जी अभी आपने धर्म और कर्म को 2 कर दिया। जो धर्म से कर्म होता है वही भक्ति प्रधान होता है और जो धर्म से रहित कर्म होता है उसे कुकर्म कहते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। अधर्म, कुकर्म ये कभी भक्ति नहीं हो सकता। समझिए, आपने जैसे प्रश्न किया कि धर्म प्रधान होना चाहिए या कर्म प्रधान होना चाहिए, तो धर्म से ही कर्म की पूर्ति होती है। जो धर्म से रहित कर्म होता है उसे अधर्म का कर्म कहते हैं, उसे कुकर्म कहते हैं, उसे पाप कर्म कहते हैं। वो कभी भक्ति हो ही नहीं सकता। धर्म से रहित कर्म कभी भक्ति नहीं हो सकता। अब धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप किसी की पत्नी हैं तो आपका पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए? आप किसी की बेटी हैं तो आपका पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए? आप किसी की माँ है तो बेटे के प्रति क्या धर्म होना चाहिए? आज धर्म को भूल करके कर्म कर रहे हैं तो जेल भरी हुई है। अगर धर्म से कर्म होता तो कुकर्म नहीं होता। तो धर्म से युक्त कर्म ही भक्ति है। धर्म से कर्म अलग हुआ तो वो पाप कर्म बन गया। जहां अलग हुआ तहां पाप कर्म बन गया। तो इसलिए बहुत होश में रहे, धर्म से युक्त कर्म करे उसी को भक्ति कहते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और धर्म से अलग होकर जो कर्म होता है, बोले हमारा क्या धर्म है इसके प्रति, ये ज्ञान होना चाहिए। ये सत्संग से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है। देखो हमारे देश में तो स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म के द्वारा भगवान पर विजय प्राप्त कर ली। अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिया। सती सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथों से मुक्त करवा लिया। सतीत्व में, पतिव्रता में कितना बड़ा बल है।
पातिव्रत धर्म कौन समझ रहा है? आज के जमाने में कौन समझ रहा है पति मेरा परमेश्वर है और हम उसके जीवन को सुख पहुंचाएं अपने जीवन का समर्पण करके? कोई नहीं समझ। जब पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गंदगी पहले ही कर ली तो क्या पातिव्रत धर्म, क्या पवित्रता? तो धर्म से युक्त कर्म भक्ति है, धर्म से अलग कर्म जो हुआ वो पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहे, धर्म युक्त कर्म करें। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा से आप एक गुरुकुल का स्थापना कर रहे हैं, बट उधर इतनी व्यस्तताएं बढ़ गई थी, मंदिर में जितना समय दे पाता था वो नहीं दे पा रहा, और बाहर सभी लोग आशा करते हैं कि उनके निमंत्रण पर भी जाऊं। महाराज जी ऐसे में पूजा पाठ कर्म और सामाजिकता में आपसी सामंजस्य कैसे, किसको प्रधानता दें? कर्म को दें, पूजा पाठ को दें या सामाजिकता? नहीं, समाज को दे। पूजा पाठ समाज की, एकांतिक पूजा पाठ कम समय और समाज में अधिक समय, जिससे हमारा समाज ज्ञान से विकसित हो। हम समाज में जाएं, धर्मयुक्त बातें करें, धर्मयुक्त आचरण करें, धर्मयुक्त व्यवहार करें, समाज में भगवान को देखें और समाज में भगवान की स्थापना करें। ये हमें कार्य करना चाहिए। एकांत में कुछ समय भजन साधन कर लें, फिर अधिक समय हम समाज में दें। किसी के निमंत्रण में भी गए तो हम ऐसे आचरणों से युक्त रहें। अब जैसे किसी पार्टी में गए, आसपास लोग शराब पी रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो आपका एक अलग प्रभाव होना चाहिए, आपका एक धार्मिक स्वरूप होना चाहिए। परंतु ऐसे स्थान पे जाने की इच्छा नहीं हो। पर जाना पड़ेगा, समाज का स्वरूप है। हर तरह के व्यक्ति से मिले और अपने ऊपर कोई फर्क न पड़े और अपना फर्क डाल दे, वही साधु है, वही महात्मा है, वही सच्चा धर्मात्मा है। जो अपना प्रभाव डाल दे, अपने प्रभाव से प्रभावित कर दे, वही महात्मा है, वही धर्मात्मा है। तो आप धर्मात्मा बनिए और चलते फिरते नाम जप कीजिए। नाम जप सबसे बड़ी साधना है। उठते बैठते चलते फिरते नाम जप कर रहे हैं और समय समय पर जहाँ जैसा निमंत्रण हुआ वहाँ पहुँच गए, जहाँ जैसी सभा में पहुँचना है वहाँ पहुँचे, और धर्मयुक्त आचरण, धर्मयुक्त वार्ता, तो आपका एक प्रभाव रहेगा। मंदिर की सेवा कम हो जाती है उससे थोड़ा। कौन सी सेवा? मंदिर में प्रभु की सेवा। तो प्रभु सब इन मंदिरों में भी तो बैठे हैं ना। एकांत में मंदिर सेवा का फल है ये, कि इन पांच भौतिक शरीर रूपी मंदिरों में भगवान बैठे, ऐसा मुझे पता चल जाए। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान बैठे। वो एक ईंट पत्थर का मंदिर और उसमें हमारी भावना से मूर्ति में भगवान, इसमें तो भगवान है। चलते फिरते उठते बैठते बोलते वही भगवान सब इन पांच भौतिक शरीर रूपी मंदिरों में बैठे हैं। ये हमें ज्ञान हो जाए, सच्चा ज्ञान यही है। हमारी एकांतिक मंदिर की पूजा का फल है कि समाज में हम भगवान का दर्शन करने लगे, सब शरीरों में हम भगवान का दर्शन करने लगे। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा अनुभव होना उत्तम महात्मा का लक्षण है। रिद्धिमा मेहरा जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी सुना है जब टाइम आता है तो गुरु अपने आप आपको ढूंढ लेते हैं, पर मैं महाराज जी किसी प्रवचन सत्संग आदि में जाती नहीं हूँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अधिकारी शिष्य का जो तपस्या जितेंद्रियता से परायण है और भजन परायण, रात दिन भजन में डूबा हुआ है, अब उसको गुरु की खोज नहीं करनी। गुरु उसको पकड़ लेगा, गुरु उसको बुला लेगा, गुरु उसको खींच लेगा। साधारण के लिए ये नियम नहीं है। वो किसी तपस्वी, जितेंद्री, भजनानंदी या आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना की कि मैं कहाँ खोजूं, मेरे को तो पता नहीं, आप गुरु रूप से मुझे मिल जाओ, ऐसी आराधना की तो भगवान उससे पकड़ लेंगे, गुरु रूप में आकर उससे स्वीकार कर लेंगे। तो अब जैसे ये है कि मैं कहीं सत्संग में नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती, तो आप भजन करो, देखना आपको गुरु पकड़ लेंगे। या तो आपको गुरु के पास पहुंचा दिया जाएगा या गुरु आपके पास पहुंच जाएंगे। पर भजन करो, नाम जप करो, तभी ऐसा संभव हो सकता है। संजीव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि हमारा शरीर जन्म से पहले ही किए गए प्रारब्ध कर्मों से बना है, जिसको हर इंसान को भुगतना पड़ता है, जो कि भक्ति से
कम तो होते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते, परंतु महाराज जी भक्ति से हमारे जन्मों जन्मों के क्रियामान कर्म खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि प्रारब्ध क्रियमाण संचित- समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है, प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहे? संचित कर्मों को तो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से हमारा जो हाँ, वो भोगना पड़ेगा। इतना सा भक्ति से खत्म नहीं होता, इतना बड़ा खत्म हो जाता है वो। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोग भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पाप कर्म हुआ उसके अनुसार जो रखा गया दंड, वो तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भगवान के भजन के बल से हम धीरे धीरे से भोग सकते हैं। अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है और हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है, अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा। कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरु जी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धाम निष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया, तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। प्रथम अवस्थी जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जब मेरा पहला जन्म हुआ था तब ना कोई पूर्व संस्कार थे, न ही मेरा मन प्रारब्ध के प्रभाव से मलिन था। मैं पूर्ण पहला रूप से जन्म नया- जानते हो कैसे हुआ है? ब्रह्म स्वरूप हुआ है। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा जो तत्त्वमसि, तत् वही त्वम असि, तुम ही हो, ये वेद कह रहा है। वही एक परमात्मा अपने इतने स्वरूप बना लिए, जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा, वो सब रूप उसी के हो गए। अब उस स्वरूप को भूल गया इस शरीर पे आके। अब आप अपने को आत्मा मानते हैं, आप अपने को शरीर मानते हैं। ईमानदारी से देखो, आप अपने को शरीर मानते हैं ना, ये भूल हो गई। अब जब से भूल हुई और कर्म करना शुरू किया तो फंसते चले गए। तब से आज तक हम मुक्त नहीं हो पाए। उसी भूल को मिटाने के लिए हमें सत्संग मिल रहा है, हमें मनुष्य जन्म है। हमें पहले जन्म तक नहीं जाना, हमें आज के जन्म को सुधारना है। पहला हमारा जन्म तो ब्रह्म स्वरूप था, निर्मल था, कोई हमने पाप नहीं किए थे, तो उस समय तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं मिला। अब तुम नए जब कर्म किए और फिर तुम्हारा उस कर्म का परिणाम आया, तब भोग शुरू हो गए। पहला कर्म ब्रह्म स्वरूप, पहला निर्मल आनंद स्वरूप, कभी आप दुख नहीं भोगे, लेकिन आपने दुख भोगने के कर्म शुरू कर दिए, तब से आप दुख भोगना शुरू कर दिए। अब वो पहले से अब तक कितना समय लग गया, आज तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि माया की अचिंत्य गति है। सृष्टि अनादि है, अनादि माने इसका कहीं लेखा जोखा नहीं कि अमुक संवत्सर अमुक तारीख से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा नहीं है। तो आज सुधारो, इस बात में विवेक लगाओ
कि आज मेरा वर्तमान सुधर जाए तो भूत और भविष्य सब सुधर जाएगा। वर्तमान को गंदा मत करो, वर्तमान को पाप में मत लगाओ, वर्तमान को अज्ञान में मत लगाओ, वर्तमान को ज्ञान में लगा दो, वर्तमान को भजन में लगा दो, वर्तमान को परोपकार में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भूत और भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा है। हमें वर्तमान को सुधारना, यही विवेक है। वर्तमान सुधार लिया तो जितने जन्म हो गए सब सुधर जाएंगे, सबका बराबर हिसाब किताब हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहेगा। समझ में आ रहा है आपकी? ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये कलयुग में ये मेरा पहला ही जन्म है? नहीं, पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म। क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा ये पहला ही जन्म नहीं है। तुम्हें ज्ञान नहीं लेकिन मुझे ज्ञान है। बहुत बार हमारे तुम्हारे जन्म हो चुके हैं। तो हमारे तुम्हारे में अर्जुन की उसमें हम सब आ गए, और भगवान कि हमारे तुम्हारे बहुत बार जन्म हो चुके हैं। तो बहुत बार जन्म हो चुके हैं, हमारा तुम्हारा पहला पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल। पल्लव जी बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, भगवत प्राप्त और जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन को वास में क्या अंतर है? भगवत प्राप्त में है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, और इसमें है कि हमें बार बार, जैसे 2 चीटा है और एक बोरा चीनी में लगे, तो एक चीनी के साथ कड़ाह में पहुंच गया और चीनी में घुट गया, और एक है चीनी की बोरा के बाहर लगा हुआ, चीनी का स्वाद ले रहा है। ये जन्म जन्म है स्वाद लेना, और वो है चीनी बन जाना। मोक्ष आप बताएं। भगवत प्राप्ति का मतलब तो भगवत 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं भगवत प्राप्ति में। सारूप्य, सानिध्य, सारिष्ट, एकत्व, जैसे होते ना कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, भगवान के समान वैभव प्राप्त हो जाना, भगवान में मिल जाना। तो जो वह वास्तविक भगवत प्राप्ति है वो भगवान में मिल जाना है। इसे जो भगवान के सानिध्य की प्राप्ति है, अब जैसे जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान भरत जी मांग रहे हैं, और जैसे जन्म जन्म वृंदावन में बात, तो इसका जन्म का तात्पर्य कि जन्म तो होगा लेकिन कर्म बंधन से नहीं, भगवत प्रेम स्वरूप में होगा। अब वो जिस भाव में मगन है, भगवान मेरे स्वामी, भगवान मेरे सखा, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान जो जिस भाव से, अब उसी भाव में, जैसे नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, अब इनका जन्म कर्म बंधन से थोड़ी है। ये तो जगत मंगल करने के लिए आए, ये तो जगत पावन करने के लिए। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव, ये बड़े बड़े आचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान में निमग्न है, ये कर्म बंधन से युक्त नहीं। तो ये हजारों बार जन्मे तो माया इनको स्पर्श थोड़ी करेगी, ये माया मुक्त करने आते हैं। तो ये जो बार बार हम जन्म मांगते हैं, तो हम इसलिए मांगते हैं कि हम आप में आप होकर मिलना नहीं चाहते, हम आपके दास होकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। मुझे बार बार जन्म मिले, मैं आपके भक्तों का संग करूं और आपका नाम कीर्तन करके रोऊं, आपकी कथा कीर्तन में निरंतर डूबा रहूं, आपकी सेवा। मुझे ऐसी गति नहीं चाहिए कि मैं आपके समान बैठूं या आपके समान वैभव वाला बनूं या आप में लीन हो जाऊं। मुझे नहीं, आपके प्रेम में डूबूं। तो प्रेमी भक्तों ने भगवान के सानिध्य से भी बढ़कर भगवान के प्रेम को माना। इसीलिए जहां भी प्रेमी भक्त की मांग होती, जैसे भरत जी मांग कर रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मेरा बार बार जन्म हो लेकिन रति माने प्रेम, भगवान से प्रेम हो। भगवान के सानिध्य को नहीं मांगा, भगवान के प्रेम को मांगा। और जे जोनि जन्मो कर्म बस तहां राम पद अनुराग हूं, अनुराग माना। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। प्रीति को जहां प्रधान माना गया, वहां भगवान के सानिध्य की जरूरत नहीं मांगी, वहां भगवान के प्रेम को मांगा कि बार बार मेरा जन्म हो, मैं आपके नाम कीर्तन, आपके प्रेम में, आपके चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत करूं। भक्तों की मांग, जिन्होंने प्रेम को प्रधान माना, उन्होंने मांग की है। ये प्रेमी जनों की मांग होती है। जैसे हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। मेरे कर्म के अनुसार मुझे नरक मिले या परम पद, मुझे इसकी परवाह नहीं।
आप जो दे देना, लेकिन आप अपनी मंडली सहित, हे प्रियाजू, मेरे हृदय में स्फुरित होते हो। मेरे हृदय में आपका चिंतन चल रहा है, आपके प्रेम में विकल है। मुझे और कोई परम पद नहीं चाहिए, और कोई भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए। जैसे भगवत प्राप्ति ध्रुव जी को हुई तो अटल पदवी में विराजमान है। अलग अलग भगवत प्राप्ति के स्वरूप हैं, कोई सारिष्ट, कोई सामीप्य, कोई सायुज्य, कोई एकत्व। लेकिन प्रेमी जन दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। प्रेमी जन इन 5 मोक्षों को भी स्वीकार नहीं करते, इस भगवत प्राप्ति को भी स्वीकार नहीं करते। वो ये स्वीकार करते हैं कि रात दिन मैं आपके प्रेम में रोता रहूं, बार बार मेरा जन्म होता रहे। अलग अलग प्रेमियों की मांग है। कोई प्रेमी कहता है बस अब हो गया, अब इस संसार में मेरा जन्म न हो, मैं सदैव आपके सानिध्य में रहकर आपके श्रीअंग की सेवा करूं, मैं संसार में नहीं आना चाहता। तो अलग अलग भक्तों की ये भावनाएं हैं। लेकिन प्रेमी जन जो है वो किसी भी तरह की ऐसी भगवत प्राप्ति नहीं चाहते जिसमें भगवान में लीन होना हो, भगवान के प्रेम में लीन होना वो मानते हैं। मोक्ष 5 प्रकार का माना गया है, वो उसी में माना गया जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई। महाराज आप राम जी की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? राम 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 राम, नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए तिहू ताप तपी है। आगे वर्णन छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वही है विष भोजन जो सुदासानी खाएगो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, बस नाम जप करो, नाम जप करो। गायत्री मंत्र के माध्यम से भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे जो श्रेष्ठ अवस्था। जब गायत्री मंत्र जपोगे फिर आप आगे देखना कि अवस्था क्या प्राप्त होती है, अपने आप नाम में आ जाओगे। आप जप के तो देखो, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में पुरस्चरण गायत्री का अनुष्ठान किया, तो उसका फल यही आया है। गायत्री ब्रह्म स्वरूप है ना, तो उसका फल यही आया है। तो जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तो चाहे गायत्री जप लो फिर परिणाम में देख लो, नहीं तो अभी परिणाम पकड़ लो। राधा 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 राधा, सर्व मंगल हो जाएगा। गायत्री भी राधा है, राधा भी गायत्री, एक ही स्वरूप ही है। साहिल वशिष्ठ जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मन, बुद्धि और चेतना एक साथ तालमेल के साथ साधन में कैसे दृढ़ हो? मन इतने भिन्न भिन्न प्रकल्प क्यों प्रकट करता है? मन तो जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमारे अंदर 2 मन है, मन के 2 भाग हैं, एक असत एक सत। जैसे यार क्यों हमने कर लिया, तो जब करने के लिए प्रेरणा कर रहा था तो वही तो मन था। अब उसका सत भाग पश्चाताप कर रहा है। जो मन का 2 स्वरूप है, जैसे बुद्धि के 2 स्वरूप हैं, एक कुमति एक सुमति। एक सुंदर निर्णय करती है, एक गंदा निर्णय करती है। किसी की सुंदर निर्णय करने वाली बुद्धि अधिक बलवती होती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे मार्ग में चला दे, और किसी की कुमति बलवान होती है तो सुमति को दबा करके वो गंदे आचरणों में उतार देती है। ऐसे ही सुमन, सुंदर मन, सत मन और असत मन, उसके 2 विभाग हैं। एक ये क्रिया बहुत प्रबल वेग से वो उस क्रिया को कराएगा, फिर इसके बाद बैठ के शोक करेगा, मैंने ये क्यों किया। तो उसे पूछे तू ही तो था, नहीं वो असत विभाग था। उसका सत्य विभाग, जैसे आप सत्य विभाग में आप परिचय दे रहे हैं आपको, आप 10 माला करने लगे, अब 8 माला होगी तो बुरा लगेगा, एक जलन होगी कि अभी 2 माला यार क्यों नहीं हुई। वही मन कह रहा जो एक भी नाम जपना नहीं चाहता था, वो 8 माला में असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारी 2 माला रह गई। अब जब इतना उसको माला से प्यार है तो माला करते समय भाग क्यों रहा है? माला जब हम कर रहे हैं तो गलत चिंतन क्यों कर रहा है? ये असत विभाग है, उसका असत विभाग है। अब असत विभाग को पवित्र करके सत्य विभाग को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाते हैं, गंदी गंदी बातें उससे निकलती जाती हैं, गंदे संस्कार उसके नष्ट होते हैं, वो आपका सत्य विभाग बढ़ने लगता है। और जब पूरा मन सत हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पूरा सत्य विभाग मतलब निर्मल मन, जहां निर्मल मन हुआ बस शांत आनंद भगवत स्वरूप में निरंतर स्थिति,
स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमको नाम जप करना है, असत मन को सत्य विभाग में बदलते रहना है। वो असत जा रहा है, हमें कोई उपेक्षा कर दो उसकी, वो नष्ट हो जाएगा। और प्रतिपल जो नाम जप कर रहे हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं। हमारा सत्य विभाग बढ़ता जा रहा है, हमारा असत्य विभाग कमजोर होता जा रहा है। अब हम गलत आचरण कर रहे हैं तो सत्य विभाग जितना है उसको भी हम और गंदा करते जा रहे हैं और असत्य विभाग को पुष्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीज बड़ी सूक्ष्म है। अगर साधक नहीं समझेगा तो घबरा जाएगा। जैसे इस बच्चे से कहा कि भाई साल भर हो गए नाम जप करते, हमें कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? असत क्रिया का फल है तो सत का फल कैसे नहीं मिलेगा? इसका मतलब अभी हमारी कोई प्रारब्ध भोग चल रहा है, इसलिए हमें फल नहीं दिखाई दे रहा। ये जब फल देगा तो हमें अपने आप अनुभव में आएगा। ऐसे ही भजन में अब भी वही काम क्रोध लोभ, तो अनंत जन्मों से गंदा मन हम नाम जप के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा वो जाएगा नहीं। हमने इस मन में देखा है, भूखे रहना, गर्मी सर्दी सहना, एकांत रहना। अब जब नौजवान स्थिति थी 18-20 की, उसी मन को आज देखते हैं कि हर भोग सामग्री है संसारिक, लेकिन मन नहीं है। अब वो भोगने वाला मन नहीं बचा। तो आज जो हमारे मन की स्थिति है, इसी मन को हमने कल देखा है और कल से आज तक की यात्रा की है, उसको देखा है। इसीलिए कहते चुप रहना, धैर्य धारण करना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक। यदि हम गलत कर बैठे तो उसे रास्ता मिल जाएगा। फिर वो रास्ता उसको जो मिल गया तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा सुधार में। अगर हम गलत ना करें और वो हमें जलाए और हम उस जलन को सह जाएं तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही सुख दुख को समान समझने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते, जो मन व्यथा पैदा करता है, जलन पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, उसे हमें सहना होगा। और सहना लोग सीखा नहीं, मन में जो आया सो कर बैठे, तो फिर कैसे साधना बनेगी? चूक नहीं करने का। हाँ, चूक नहीं करने का। अगर चूक नहीं की तो धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेंगे और एक दिन मन शांत हो जाएगा। जब से मंत्र जब शुरू किया है तब कुछ ना कुछ ऐसा संसारिक ना होके साधना में ही कुछ ऐसा आ जाता है बीच में कि फिर लगता है कि ये कहाँ से विचार आ गया। तो फिर वो थोड़े देर नहीं, मन में एक चिप समझो तुम, बिल्कुल हम सरल भाषा में कह रहे हैं। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा। अब इतने में 350-400 घंटा तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिपे कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है और अनंत जन्मों की इसमें संस्कार भरे हैं। और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा। गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने, वो आ नहीं रही हैं, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, धीरे धीरे। अब जैसे 1 करोड़ मैसेज काम के हैं, तो एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ नहीं रहे गंदे विचार, वो तुम्हारी दुर्वासना जो भरी हुई मन में है वो निकल रही नाम जप के द्वारा। तो हमें धैर्य पूर्वक नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। परवीन ठकराल जी दिल्ली से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान के जो चित्र देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वैसा ही ध्यान करने का भाव करते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। पर भगवान ऐसे नहीं है। ऐसी आज तक कोई स्याही या कोई रंग ही नहीं है जो भगवान के श्रीअंग की श्यामता को चित्रण कर सके। प्रियाजू के गोरे वर्ण का, जैसे प्रियाजू के श्रीअंग की शोभा का जब वर्णन, पीता अरुण क्षय अनंत तडिल्लता भाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति श्री जी की है।
अब एक बिजली को उतार सकता है कोई भला? जो प्राकृतिक बिजली चमकती है उसको कोई उतार सकता है कागज में? नहीं उतार सकता ना। तो अनंत बिजलियों की कांति एक जगह एकत्रित हो, वो प्रियाजू का तेज पुंज है। और गौर और अरुणिमा हल्का सा केसरपन लिए हुए, तो कहाँ है? ऐसे श्याम सुंदर की श्यामता वाली स्याही कहाँ है? अच्छा, श्याम सुंदर को आपने देखा नहीं तो आप अपनी कल्पना का चित्र बना रहे हो ना। श्याम सुंदर को देख के थोड़ी बना रहे हो, आपकी भावना में, कल्पना में जो बन रही, चित्रकार की कल्पना ही तो चित्र है ना। अब हम मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना संख्या ये हमारे भगवान, और हमने ये रूप ध्यान करना शुरू किया, तो चूंकि हमारी भावना भगवान में जुड़ी है और सब रूपों में भगवान है, तो हमारे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे ही है, ऐसा नहीं। भगवान का जो रूप है वो अनंत आनंदमय रूप है। अगर यही भगवान का रूप है तो मैंने देख लिया, मुझे क्या सुख मिला? आप बताओ। ऐसा तो नहीं लगता आहा जन्मों का भटका हुआ, आज मैं तृप्त हो गया, अब कछुड़ात न चाहे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? मलिन अंतःकरण, मलिन नेत्र, मलिन भावना, तो निर्मल प्रभु विराजमान है। लेकिन तो क्या बिहारी जी ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हो? कोटि काम लावण्य बिहारी, करोड़ काम मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर हैं बिहारी जी। कैसे हम देख सकते हैं? वो रूप जो बिहारी जी का है, वो देखने की क्षमता, और वो रूप केवल नाम प्रदान करेगा, केवल नाम। देखिए रूप नाम आधीना। अब आप राम 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 रटो। राम नाम राम रूप को प्रकाशित कर देगा, कृष्ण नाम कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, राधा नाम राधा रूप को जो अपने ध्यान में हम जैसे किसी भी ध्यान छवि का नहीं करते, नाम जब करते हैं और नाम से जो ध्यान आता है तो फिर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो रूप जो नाम दिखा रहा है वो असली दिखा रहा है। और ये सब भावनाएं की गई ना भाई। जैसे मान लो ये सखी है तुंग विद्याजू, तो हमने ग्रंथ में पढ़ा कि तुंग विद्याजू हाथ में वीणा लिए हुए है। अब हमने भावना कर दी, चित्रकार ने भावना की, और क्या ऐसी तुंग विद्या जी है जिनको देखकर करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। किशोरी जू की दासियां सखियां कैसी हैं? बोले करोड़ करोड़ लक्ष्मी को आश्चर्यचकित कर दे। यहां आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं क्या? आप देखो, मतलब खुली बात समझो हमारी, हम अंधविश्वास में नहीं फैला रहे आपके। क्या आप ये छवि देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर आनंद मगन हो रहे हैं? क्या आप ये छवि देखकर प्रेम मूर्छित हो रहे हैं? नहीं। और कैसी है तुंग विद्याजू? करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर मूर्छित हो जाए, ऐसी सुंदर आनंदमयी प्रियाजू की नित्य सहचरी। तो हमारी मानी संख्या, जब हम स्कूल में थे तो कोई सवाल हल करने के लिए मानी संख्या अमुक, तो मानी संख्या ये तुंग विद्याजू। अब हम आराधना करेंगे तो इन्हीं की आराधना से हमें तुंग विद्याजू तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी? तो हम किसी भी छवि का ध्यान करें, चूंकि ध्यान भगवान का कर रहे हैं तो हर छवि भगवान में विराजमान है। कहो तो कहा जहां प्रभु नहीं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, वो अनिर्वचनीय है, वो अलेखनीय है। भगवान के नेत्र, भगवान का रूप, भगवान सच्चिदानंद। तो लेखनी प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, तो सच्चिदानंद को प्राकृतिक लेखनी से कैसे उतारा जा सकता है? अभी स्वामी जी संसार के अनुरूप आकर्षित करते हैं, कौन सी ऐसी अवस्था, कब ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि संसार के अनुरूप फीके लगने लगे? हाँ, नाम जप, नाम जप। जितना भजन करोगे, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पीला भजन के जैसे न तन मेरो, न मन मेरो, न आज मेरो, न कल मेरो, मेरो तो बस नाम है तेरो राधा रानी। बस यही पकड़ ले तो बात हो गई।